सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही आज से देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य पवित्र स्थलों की ओर रवाना हो चुके हैं। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार सहित पूरे कांवड़ मार्ग पर व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और प्रमुख सड़कों पर रूट डाइवर्जन और वाहनों के आवागमन पर चरणबद्ध प्रतिबंध लागू किए हैं। ऐसे में अगर आप इस अवधि में दिल्ली, एनसीआर या उत्तर प्रदेश के इन मार्गों से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी लेना जरूरी है। हर साल सावन के दौरान लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य तक पैदल यात्रा करते हैं और इसी वजह से प्रशासन को आम वाहनों और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग यातायात व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस बार भी प्रशासन ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार समय समय पर यातायात व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है और इसीलिए यात्रियों को लगातार ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे अधिक असर गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। यहां से होकर हरिद्वार जाने वाले लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं, इसीलिए प्रशासन ने कई चरणों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं। आज सुबह 8 बजे से ही दिल्ली, गाजियाबाद और आगे कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रॉली, कैंटर, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद अगले चरण में 5 अगस्त से हल्के वाहनों जैसे बस, टेम्पो, कार और अन्य निजी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इससे आम लोगों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद से हरिद्वार तक लगभग 126 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को प्रशासन ने कई सुरक्षा जोन में विभाजित किया है। पूरे रूट को 157 बीट और 502 स्थायी ड्यूटी पॉइंट्स में बांटा गया है। यहाँ करीब 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा पूरे मार्ग पर 100 पुलिस रिस्पांस व्हीकल यानी पीआरवी, 16 क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी, 8 वॉच टावर और 10 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मेरठ क्रॉसिंग पर मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पूरे मार्ग की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और टेथर्ड ड्रोन्स भी लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सके। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच 3 प्रमुख कांवड़ मार्गों को पूरी तरह श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित किया गया है। इनमें लगभग 37 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन रोड जो लोनी तक जाती है, 39 किलोमीटर लंबा कादराबाद से सीमापुरी तक का मार्ग और लगभग 50 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शामिल है। इन मार्गों पर आम लोगों को अपने वाहनों के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और इससे इन रास्तों का उपयोग करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे। हरिद्वार, मुरादाबाद, अमरोहा, लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए हैं। ऐसे वाहनों को नेशनल हाईवे 9, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जरिए भेजा जाएगा। इन मार्गों को सामान्य वाहनों के लिए खुला रखा गया ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को कम से कम परेशानी हो। हालांकि प्रशासन का कहना है कि डाइवर्जन के कारण इन एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा रहेगा, इसीलिए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करनी चाहिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को इस दौरान विशेष रूप से हाई स्पीड वाहनों के लिए खुला रखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा करना प्रतिबंधित रहेगा, यानी श्रद्धालु इस मार्ग का उपयोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली से देहरादून या उत्तराखंड की ओर जाने वाले वाहन सामान्य रूप से इस एक्सप्रेसवे से गुजर सकते हैं। इसी तरह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह चालू रहेंगे और इन्हें वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को इस बार लगभग पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है। प्रशासन ने बताया कि 30 जुलाई से इस मार्ग पर चरणबद्ध डाइवर्जन लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों को पहले ही दूसरी ओर भेजा जा रहा है। फिलहाल 7 अगस्त तक हल्के वाहनों को सीमित रूप से प्रवेश मिलेगा, लेकिन 7 अगस्त से 12 अगस्त तक उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इस अवधि में केवल कांवड़ यात्री ही इस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम है।
केवल गाजियाबाद जिले में ही करीब 300 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं, जबकि हरिद्वार तक पूरे मार्ग पर इन शिविरों की संख्या इससे कहीं अधिक है। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के ठहरने, आराम करने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने 12 फायर टेंडर, 65 एम्बुलेंस, 41 मोबाइल क्रेन, 79 हाइड्रोलिक क्रेन और 9 रिकवरी वाहनों को भी तैनात किया है। दुर्घटना या तकनीकी समस्या होने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 34 भी कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल रहेगा। ये मार्ग दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंचता है। प्रशासन ने 4 अगस्त से 12 अगस्त तक इस हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान केवल कांवड़ यात्री, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ही इस मार्ग पर चलने की अनुमति होगी। बाकी भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि बहुत जरूरी ना हो तो कांवड़ मार्गों पर यात्रा करने से बचें। जिन लोगों को इन क्षेत्रों से होकर गुजरना आवश्यक है, वो यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी अवश्य देखें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बदलती रहती है, इसीलिए ट्रैफिक डाइवर्जन योजना में भी समय समय पर बदलाव संभव है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी ताज़ा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विशाल आयोजन है। हर साल इस दौरान लाखों लोग गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाती है। हालांकि इन व्यवस्थाओं के कारण आम लोगों को कुछ दिनों तक ट्रैफिक जाम और रूट डाइवर्जन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उचित योजना, वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल और ट्रैफिक नियमों का पालन करके इन असुविधाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए यदि आप 12 अगस्त तक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार या आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं तो बेहतर होगा कि सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी जरूर हासिल करें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।